नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की। गुरु कर्क राशि के अंदर जा रहे हैं, तो ये जो परिवर्तन है वो 2 जून से 31 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि 5 महीने का ट्रांजिट है। गुरु मिथुन राशि में से निकलकर कर्क राशि में जा रहे हैं। अब ये जो ट्रांजिट है वो कन्या लग्न वालों के लिए किस प्रकार के बदलाव लेकर आ रहा है, उसी की हम बातचीत इस वीडियो में करेंगे। देखिए, कन्या लग्न जो है उनके लिए गुरु क्या है, तो गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। और अभी जो ट्रांजिट में वो दशम भाव में से निकलकर 11वें स्थान में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जुपिटर जो 11th हाउस में जाएगा, उच्च के कर्क के गुरु हैं, तो ये आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। चतुर्थेश होकर जब गुरु बैठेंगे 11वें स्थान में, और ये गुरु बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। 11वां स्थान क्या होता है, तो हमारे लाभ का होता है, हमारे मल्टीपल इनकम का होता है। आपके हर तरह के जो रिजल्ट्स हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, वो 11th हाउस से देखे गए हैं, लाभ देखे गए हैं, फाइनेंशियल लाभ देखे गए हैं। जब गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो सबसे पहली चीज, अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लेन देन का कार्य है, प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड लाभ इस समय के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सेल भी करते हैं तो आप बहुत अच्छी अमाउंट प्राप्त कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से आपका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगा। अब वो प्रॉपर्टी जो भी आपको प्राप्त होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी और बहुत ज्यादा अच्छी होगी। दूसरी चीज, मदर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, मदर से कनेक्टेड आपको लाभ बहुत अच्छे होंगे। सप्तमेश होकर जब 11th हाउस में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप को आप बहुत ज्यादा मेच्योरली हैंडल कर पाएंगे। अब 11th हाउस में जो बैठे हैं, 11th हाउस कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट होने का होता है, तो आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर कोई भी प्रकार का विवाद था तो वहां पर आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। इस जुपिटर के कारण आपको कोई मतलब अवार्ड मिलने की, कोई आपको रिस्पेक्ट मिलने की, प्रमोशन, इस तरह की संभावनाएं बननी शुरू होगी। अगर इस तरह का कुछ एक्सपेक्टेशंस आपने लगाई हुई है तो यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट डेफिनेटली प्राप्त होगा। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको बहुत सारी अर्निंग्स होगी, मल्टीपल इनकम होगा। जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं उनको काफी अच्छे लाभ होंगे। टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो गुरु का जो एक दृष्टि संबंध है आपके तीसरे घर से जुड़ा हुआ है। तीसरा घर क्या होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो इस जुपिटर के ट्रांजिट से आपकी कम्युनिकेशन, आपका ट्रैवलिंग बहुत अच्छा रहेगा, आपकी मार्केटिंग, सेल्स, ये सारी ही चीजें बेहतरीन होंगी। ये दृष्टि की वजह से आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। जो टूरिज्म का काम करते हैं उनको भी बहुत अच्छे लाभ होंगे। और फिर से मैं कहूंगी कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवादों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। और ये जुपिटर आपको हर तरह से, जो आपने बहुत समय से जो काम किया हुआ है, बहुत समय से जो आप काम कर रहे हैं, उसमें जो फाइनेंशियल लाभ है वो यहाँ पर आपको मिलना शुरू होंगे। कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस समय के अंदर आप कर पाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके पंचम भाव से जुड़ा हुआ है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो दृष्टि संबंध है जो 5th हाउस से कनेक्टेड है, तो जिनके भी संतान नहीं है तो वो संतान की अगर इच्छा रखते हैं तो इस समय के अंदर कंसीव होने के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। इस गुरु की दृष्टि देखिए नीचस्थ दृष्टि है, फिर भी मैं कहूंगी कि अमृत के समान है, तो संतान प्राप्ति के लिए बेहतर योग शुरू होते हैं। गुरु का ये दृष्टि संबंध जब पंचम भाव में आपके एजुकेशन यानी कि स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने एजुकेशन को बढ़ा पाएंगे। और यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित लाभ यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं।
तो इस समय के अंदर अगर आपका कोई भी प्रकार का पढ़ाई है या इस तरह का कोई एजुकेशन है, कहीं पर आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ भी यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। ये जरूर है कि संतान से संबंधित कोई समस्याएं हैं, अगर आपकी संतान है तो संतान से संबंधित समस्याएं दूर होगी। संतान के साथ अगर कोई भी प्रकार का विवाद चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व होगा। और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को और मेडिसिन से संबंधित लोगों को बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। एक गुरु का दृष्टि संबंध सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है। जो सप्तम भाव होता है वो आपके रिलेशनशिप, आपके पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनका होता है, गृहस्थ जीवन का होता है। तो सप्तम भाव में जब ये जुपिटर का दृष्टि संबंध है तो वहां पर शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उसके ऊपर जब गुरु का दृष्टि संबंध होगा तो अगर पति पत्नी के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। आप बैठकर उसे शांति से रिजॉल्व करेंगे, पहले से बहुत बेहतर संबंध बनेंगे। डेफिनेटली छोटे मोटे ईगो क्लैश तो रहेंगे ही रहेंगे, मगर गुरु का ये दृष्टि संबंध खुद के घर को देखते हैं गुरु, तो गृहस्थ जीवन को ये बेटरमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। बातचीत कर कर चीजों को रिजॉल्व करने के लिए सक्षम है ये। यहाँ पर शनि बैठे हैं तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो टीचिंग क्षेत्र में है, कोई मेडिकल का कोई कार्य करते हैं, ऑयल का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बिजनेस के लिए ये समय बेस्ट रहेगा। अगर कोई बिजनेस को इनिशिएट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये समय के अंदर फिर भी एक तरह से स्टेबल आपका कार्य शुरू होगा। पति पत्नी मिलकर भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक चीज जरूर कहूंगी कि सप्तम भाव का ये जो दृष्टि संबंध है गृहस्थ जीवन के विवादों को रिजॉल्व करता है। यहाँ पर आप चीजों को बेटर बना पाएंगे, अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना पाएंगे, डिसीजंस बहुत अच्छे ले पाएंगे। अगर कोई विवाद भी है तो उसे बैठकर शांति से एक दूसरे को समझकर उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो एक तरह से बेहतर परिस्थिति है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर पार्टनर से संबंधित सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप मैरिज करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये समय के अंदर आप डिसीजंस ले सकते हैं, मगर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि ये जो परिस्थिति है शनि सप्तम भाव में है, व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा गृहस्थ जीवन में डिसीजंस लेने से डरता है वो व्यक्ति और घबराहट दे देता है। पर अगर आप बहुत सोच समझ के अपने परिवार की हेल्प से अगर कोई निर्णय भी लेते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। ये चीज जरूर कहूंगी कि ये 11th हाउस का जो गुरु है ये आपको पद प्रतिष्ठा रिस्पेक्ट बढ़ाने में आपको मदद करेंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने में मदद करेंगे और समाज में भी आपका रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बढ़ाने का कार्य करेंगे। अगर आपके जन्म कुंडली में गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो इसके और भी ज्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस प्रकार से ये गुरु का ट्रांजिट कन्या लग्न वालों के जीवन में बदलाव लेकर आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।